CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स चंडीगढ़ ने आज शिक्षक दिवस को काला दिवस मनाकर केंद्र सरकार और चंडीगढ़ प्रशासन को हिला देने के लिए जोरदार प्रदर्शन करते हुए राजभवन की ओर मार्च किया। हालांकि मौके पर मौजूद भारी संख्या में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रास्ते में ही रोककर बड़ा बवाल होने से बचा लिया। चंडीगढ़ कैडर के प्रदर्शनकारी शिक्षक व अन्य कर्मचारी शिक्षा विभाग में डेपुटेशन पर दशकों से जमे सैकड़ों शिक्षकों को, प्रिंसिपलों को उनके मूल राज्य पंजाब व हरियाणा में भेजने की मांग कर रहे थे। प्रदर्शनकारी शिक्षकों का कहना था कि ये शिक्षक नियमों के विपरीत विभाग में जमे हुए हैं, उनको अब हर हाल में जाना। चंडीगढ़ के शिक्षकों ने मांग की है कि इसकी CBI की भी जांच हो। इसी को लेकर हमने बात की कर्मचारी नेता गोपाल दत्त जोशी, शिक्षक यूनियन के महासचिव शिव मूरत और रंजीत मिश्रा से। यहां बता दें कि अपने संबोधन के दौरान यूटी चंडीगढ़ SS फेडरेशन के प्रधान रंजीत मिश्रा ने अपने भाषण से सभी को हैरान कर दिया। साथ ही यूटी कैडर के सभी शिक्षकों को कह दिया कि वो आने वाली परिस्थितियों के लिए तैयार हो जाएं। सबसे पहले सुनते हैं महासचिव शिव मूरत को, फिर गोपाल दत्त जोशी और इसके बाद रंजीत मिश्रा को, जिसने सभी को हैरान कर दिया अपने संबोधन से। आप भी काले ड्रेस में आए, काफी लोग काले झंडे लेकर आए हुए हैं, काफी संख्या में लोग हैं। क्या प्रोग्राम है, क्या कार्यक्रम है, क्या डिमांड है? सर, आपको पता है कि टीचर्स बड़ी शांत की कौम है, ऐसे प्रोटेस्ट नहीं करती है। और ख़ासकर आज हमारा दिन है, टीचर्स डे, शिक्षक दिवस है, और हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रशासन को हम कई बार रिप्रेजेंटेशन दे चुके हैं और कई सालों से दे रहे हैं, लेकिन प्रशासन बिल्कुल उस पर ध्यान नहीं दे रहा है। ना कोई प्रशासन ध्यान दे रहा है, ना कोई यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ ध्यान दे रही हैं। हम अपनी मांगों के लिए, खासकर हमारी ज़्यादा कोई बड़ी मांगे नहीं है जो कि कहीं और से होनी है, यही प्रशासनिक लेवल पर और इनके लेवल पर ही ख़त्म हो जानी है। गोपाल दत्त जोशी, आज का जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है वो टीचर्स जॉइंट एक्शन कमेटी यूटी चंडीगढ़ के आह्वान पर किया जा रहा है, और हम संयुक्त कर्मचारी मोर्चे के फैसले के तहत और अपनी फेडरेशन ऑफ यूटी वर्कर की तरफ से जो आज हमारे टीचर्स आज अध्यापक दिवस वाले दिन इनाम पाने की बजाय, सम्मानित करने की बजाय इनको काले झंडे लेके, काले कपड़े पहन के, गाउन पहन के संघर्ष में बैठे हैं। इस बात की निंदा करने के लिए सरकार की और इन साथियों का समर्थन करने के लिए हम इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, इनका समर्थन कर रहे हैं। अब सुनते हैं रंजीत मिश्रा का आक्रामक भाषण। मैं अपने सभी यहाँ जो उम्र में मेरे से बड़े हैं, छोटे हैं, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि अगर मेरे से कुछ वाणी से गलत निकल जाए तो मुझे माफ करना, क्षमा करना। क्योंकि ना मैं प्रशासन की सुनता हूँ, ना किसी पॉलिटिकल पार्टियों का, ना ऐसे गद्दार जो हमारे बीच में जयचंद और भविष्य घूम रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करता। साथियों, मैं विनती करना चाहूंगा आप सभी से, मैं एक मुद्दे पे बात करूंगा क्योंकि सभी लीडर यहाँ बड़े बड़े मुद्दे पे बात करके गए होंगे। मैं सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करूंगा और ये कहीं न कहीं मैं अपने लीडरशिप की और आप सबकी कमियां बताऊंगा इसमें। आज हम चंद डेपुटेशन के लोगों के कठपुतली बने हुए हैं। क्यों? मैं सवाल पूछना चाहता हूं आप सभी से, उनसे नहीं, क्योंकि उनकी तो दायरा ही बहुत छोटा है। जिस दिन हम अपनी औकात पे आ जाएंगे उनके घंटे नहीं टिकने देंगे, लेकिन हम इकट्ठे नहीं होते, एक मंच पे नहीं आते, अलग अलग होकर राजनीति करते हैं। आज वो समय आ चुका है साथियों, आज यहाँ कई लोग यहाँ बैठे होंगे जो डेपुटेशन वालों के शिकार होते हैं। कई लोग अपना ACR उठा के देख लेना, उसमें कहीं न कहीं भेदभाव होता है, चंडीगढ़ के कर्मचारियों के साथ भेदभाव होता है, लेकिन फिर भी हमारी टीचर कम्युनिटी इकट्ठी नहीं होती। ये कहते हैं कि हमारा 60% पंजाब और 40% हरियाणा, तो ये सेंटर वाले कहाँ गए, हिमाचल वाले कहाँ गए, हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम कहाँ लवारिस जाएंगे भाई? ये चंद मुट्ठी भर हमें नचा के रखा हुआ है, पूरी पॉलिटिकल पार्टियों को नचा के रखा हुआ है, पूरी हमारे अपाहिज कर रखा है। DODPI को हिम्मत नहीं है कि चंद इन डेपुटेशन वालों के खिलाफ बोल दे। हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल कॉलोनियों में धक्के खा रहे हैं और ये मलाई वाला स्कूल लेते हैं जो मन चाहता है।
ये क्यों? ये कहीं ना कहीं हम सबकी कमजोरी है। हम लोग इकट्ठे नहीं होते क्योंकि हम लोग भी कहीं ना कहीं इनके शोषण के शिकार हैं। हर स्कूलों में हर कर्मचारी दुखी है, लेकिन हम बोलते नहीं। तो आज मैं सभी लीडरशिप से भी, आप सबसे भी विनती करूंगा कि आप लोग एक मंच पे आ जाओ। मैं डेपुटेशन के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल इस मंच से बोल रहा हूं। मैं किसी डेपुटेशन वालों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो जो पॉलिसी बनी है उसको अडॉप्ट करें। 3 साल 5 साल रहे यहाँ, जो पिकनिक मनाने आते हैं और कमा के हमें लूट के जाएं। लेकिन साथियों, अगर हमें 20-20 साल 10-10 साल 15-15 साल लूटेंगे और हमारे साथ भेदभाव करेंगे, हमारा टीचर वहां अगर किसी को ट्रांसफर चाहिए तो वहां थके खाएगा वहां, और इनका फोन पे ट्रांसफर हो जाती है। क्यों? ये सवालिया निशान हम सब पे है कि हम लोग इकट्ठे नहीं होते। और आज इस मंच से मैं बोलना चाहूंगा, ये कहीं ना कहीं हमारे लीडरशिप की कमी है। 15-15 प्रधान बने हुए हैं, हमारे टीचरों को समझ में नहीं आ रहा कि हमारा प्रधान कौन है। क्यों नहीं ये इकट्ठे होते? क्यों नहीं डेपुटेशन के खिलाफ बोलते? सारे हमारी एक बहन बैठी हुई है, उसको जाति सूचक शब्द बोले गए, FIR भी हो गया। राजबाला आज तक यहाँ से नहीं गई, उसमें कमी किसकी है? और 19 मॉडल का, जैसे बड़े भाई ने मेरे बताया है कि 19 मॉडल का स्कूल दे रहे हैं उसको। ये DPI साहब, बराड़ साहब को मेरी खुलेआम चेतावनी है रंजीत मिश्रा की। पहले भी चेतावनी दे रखा था, दिल्ली तक कंप्लेंट कर रखा हूं। अगर उसको कहीं भी स्टेशन दिया तो ये तादाद में आप सबसे विनती करूंगा कि जब तक उसको हरियाणा ना जाए तब तक उस गेट पे बैठेंगे जहां पर जिस स्कूल में उसको स्टेशन देंगे। साथियों, ये गुंडागर्दी इन लोगों की चल रही है तब जब हम लोग करवा रहे हैं। हम लोग एक मंच पे नहीं आते, इनसे डर जाते हैं अप्रोच से। मैं 8 साल के सर्विस में बड़े जेल देख के आया हूँ। 4 पर्चे हैं मेरे नाम से, मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं भी डर गया होता तो जेल से आने के बाद कहीं बिल में घुस गया होता, यहाँ आप लोगों के बीच में नहीं खड़ा होता। मेरी प्रमोशन इन्होंने खोस ली, 6-6 इंक्रीमेंट ब्लॉक कर दी, और किससे? कंप्लेन भी हमारे ही टीचरों से, प्रिंसिपलों से करवाया इन्होंने, और उसमें शामिल डेपुटेशन वाले। आज हैरान हो जाओगे आप लोग। मैं 53 स्कूल में लगा हुए, सोच का विषय हमारे मीडिया के साथी, CID के साथी यहाँ होंगे, हमारी सूझवान लीडरशिप यहाँ बैठी है। ये कोई जवाब दे दे कौन सा रूल है ये? हमारे 53 स्कूल में हेड है सुमन मैडम। मेरा SCR लिखने का पावर उनको है, लेकिन मेरा SCR लिखा गया 44 सेक्टर में आशा रानी ने लिखा और वो भी एवरेज दे दिया। ये डेपुटेशन का नतीजा है, ये बोलने का नतीजा है, अत्याचार के खिलाफ लड़ने का नतीजा है। ये लोग अत्याचार इसलिए कर रहे हैं कि हम लोग बर्दाश्त कर रहे हैं, हम लोग चुप हैं, हम लोग बोलते नहीं है। जब हमारा लीडरशिप कोई ऐसे एजेंडा रखेगा तो वहां नहीं पहुंचेंगे। हालत आज देख लो। अभी ये पागल बिल्लों ने इकट्ठा करके कुछ भगोड़े लोगों को तैयार करके वहां इकट्ठा करके 20 में इन्होंने यूनियन बनवा दी। मुझे प्रॉब्लम नहीं है डेपुटेशन से, मुझे प्रॉब्लम है पॉलिसी से। अगर ये 10-20 साल यहाँ बैठ के हमारे ही हक मार के रखे हैं, ये हमारे, इनको अगर रूम चाहिए विदिन 1 मंथ में मिल जाएगा, लेकिन हमें लेना होगा तो हमारी सीनियरिटी देखी जाती है। क्यों? और ये हमारे टैक्स के पैसे से। आज आपसे सवाल है, इन डेपुटेशन वालों से खुलेआम चेतावनी है, अगर चंडीगढ़ में रहना है तो हमारी सैलरी भी लेनी पड़ेगी, हमारी छुट्टी भी लेनी पड़ेगी, हमारे तरीके यहाँ रह के शोषण भी झेलना पड़ेगा, लेकिन पॉलिसी तोड़वा के आओ। अपनी 3 साल 5 साल वाली पॉलिसी तोड़वा के लाओ। और आप लोगों को बता दूं, आज मेधावी वाले केस में एक बहुत बड़ा खुलासा मेरे सामने होते आया। आप हैरान हो जाएंगे, ये जवाब न एडवाइजर साहब दे पाए, न एजुकेशन सेक्रेटरी मैडम दे पाए, न अपने DPI बराड़ साहब दे पाए, कि एक भी डेपुटेशन के ऊपर, चाहे टीचर हो, प्रिंसिपल हो, हेड हो, किसी के ऊपर पावर तक नहीं है एडवाइजर साहब की, गवर्नर साहब की, किसी डेपुटेशन के ऊपर इनकी हिम्मत नहीं है ये कार्रवाई कर दे सकते। ये कड़वी सच्चाई है। ये गुंडागर्दी करके यहाँ बैठे हैं, उसी गुंडागर्दी के तहत हम लोगों को उतरना पड़ेगा। हमें भी रोड पे उतरना पड़ेगा, अपने संविधान के अकॉर्डिंग उतरना पड़ेगा और उस हक के लिए लड़ना पड़ेगा कि अगर चंडीगढ़ में ऐश परस्ती करना है या रहना है तो जो टीचर यहाँ सैलरी ले रहा है वही लेना पड़ेगा। पंजाब का स्केल नहीं मिलेगा, हरियाणा का स्केल उनको नहीं मिलेगा। हमें 8 छुट्टियां, उनको 20 छुट्टियां। क्यों?
उनको पंजाब का स्केल हमारे टीचर के साथ अगर भेदभाव हो रहा है, हमारे टीचरों के साथ यहाँ स्कूल में बैठे हैं तो पेमेंट भी हमारी बराबर हो, छुट्टियां भी हमारी बराबर हो, इनकी डेपुटेशन पॉलिसी बराबर हो, तोड़वा दे पॉलिसी, बैठे रहो यहाँ के। इनको 1 मंथ में कपड़ा मिल जाता है, हमें भी मिलना चाहिए, जो इनको राइट है हमें भी मिलना चाहिए। हरियाणा पंजाब में अभी स्केल तक इनको 7वां वेतन पे का नहीं मिला, और यहाँ पे मलाई मार के DA TA सब लेके बैठ गई, और हमारे ही खाके, हमारे टैक्स के पैसे से हमारे से ज्यादा पेमेंट लेके, और हमारे ही लोगों को आंख दिखाते हैं, और हमारे DO DPI कठपुतली बने हुए डेपुटेशन के खिलाफ। कारण यह है कि हमारे लीडरशिप में दम नहीं है, हमारे कर्मचारियों में दम नहीं है। आप लोगों से विनती करता हूं, हमारे चंडीगढ़ के मुलाजिम जाग जाओ, खड़े हो जाओ, एक मंच पे आ जाओ साथियों, तब ये डेपुटेशन वाले सुधरेंगे। नहीं हमारे जैसे लोग ऐसे जेल जाते रहेंगे, ऐसे पर्चे दर्ज करवाएंगे, ऐसे SCR कराएंगे, अपनी प्रमोशन गवाएंगे और कुछ नहीं होने वाला है। मैं सभी लीडरशिप से विनती करता हूं, मैं बिल्कुल मैदान में उतरा हुआ हूं, तन मन धन, मेरी टीम बड़ी है, बजट भी बड़ा है। हमारे कर्मचारियों को मैं धन्यवाद करूंगा, फेडरेशन की पूरी लीडरशिप का, कि ना चंदे बंदे और झंडे डंडे में कोई कमी नहीं करते। और यहाँ इस मंच से जो सहयोग लगेगा, मैं अपने बड़े भाई रणवीर जी को वादा करके जाता हूँ, डेपुटेशन पॉलिसी को भगाने के लिए मेरे पास 4 हाई कोर्ट के वकील हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो फ्री में केस लड़ेंगे, लेकिन डेपुटेशन का मुद्दा पकड़ो तो छोड़ना नहीं, ये मैं वादा करके जा रहा हूँ। लेकिन कोई लड़े ना लड़े, रंजीत मिश्रा खड़ा है और खड़ा रहेगा, और जब तक डेपुटेशन वालों को यहाँ से भगाऊंगा नहीं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा साथियों। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।